नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो बिहार स्पेशल एजुकेशन की जो परीक्षा देने जा रहे हैं, वो उनके दिमाग में एक ही बड़ा क्वेश्चन है कि सर अब परीक्षा कब होगी, है ना। बिहार में तो आपको पता है सरकार का क्या हाल चल रहा है, बहुत बड़ी दल बदल और पता नहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं लगातार। ऐसे में परीक्षा कब होगी और आपको वो कौन से स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो आपके तैयार होने चाहिए, हर हाल में तैयार होने चाहिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं बिहार स्पेशल टेट का, ठीक है, बीएसएस टेट का, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा टाइम निकालिए मेरे लिए, 4-5 मिनट का अपने बहुत ही बेहद कीमती समय में से टाइम निकालिए मेरे लिए और हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अब परीक्षा कब होगी। देखो दोस्तों, आप लोग अगर वेबसाइट आपने चेक करी होगी, मैं रेगुलरली चेक कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने जो चेक किया है कि उस पर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है। आज तारीख कितनी है? आज तारीख हो चुकी है ऑलरेडी, 27 तारीख हो चुकी है। 23 तारीख से लेकर 28 तारीख की विंडो थी जिसमें एग्जाम होना था, बट अभी तो एडमिट कार्ड तक नहीं आए हैं। एंड एडमिट कार्ड निकलने के बाद भी करीब 5 से 10 दिन का समय हम लोगों को मिलेगा, ताकि हम लोग अपने एडमिट कार्ड को देख पाएं, उसमें कोई त्रुटि हो वो ठीक करा पाएं, या फिर अगर हम एग्जाम सेंटर पे जाना है तो अपनी टिकट्स वगैरह जो भी बुक करा पाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार के लोग नहीं है ना, बाहर के लोग भी हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब जो परीक्षा है वो मार्च तक होगी। मार्च में भी हो सकता है मिड मार्च हो या फिर लास्ट ऑफ मार्च हो। आराम से एक महीने का टाइम, 1-1.5 महीने का टाइम मिला है हम लोगों को। और कुछ बेसिक टॉपिक्स बता रहा हूं सब छात्रों को, जो तैयारी कर लो, पक्का पेपर में आएंगे आप लोगों से। मतलब मैं ये कह सकता हूं, मेरा अनुभव के आधार पर आप लोगों को कह सकता हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पीडब्ल्यूडी एक्ट तैयार हो गया आप लोगों का, चेक कर लीजिए। आरसीआई आप लोगों का तैयार हो गया है, चेक कर लीजिए एक बार। स्पेशल एजुकेशन के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, डिसलेक्सिया है ना, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो गए हैं। क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपके तैयार हो गए हैं। ये सारी चीज आप लोग तैयार कर लीजिए। एनसीईआरटी की क्लास 3 से 5, एनसीईआरटी में बेसिक चीजें जो पूछी जाती हैं, स्लॉथ कितने वर्ष, सांप के बारे में। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, वहीं अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो 6 से 8 की एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आप जैसे एसएसटी के लिए जा रहे हैं तो 6 से 8 के लिए, अगर आप साइंस के लिए जा रहे हैं तो 6 से 8 के लिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप तो कोर्स चलाते हैं, है ना, 600 रुपए का आप तो कोर्स चलाते हैं, तो ये सारी चीजें आप फ्री में क्यों बता रहे हैं हमें आके। भाई आप तो कहते हैं कि अगर किसी को कोर्स लेना हो तो वो हाई स्पेशल करके इस नंबर पे मैसेज कर दें और कोर्स मिल जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूं जिनको कोर्स चाहिए वो कोर्स ले लें, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिनको सेल्फ स्टडी भी करनी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं दोस्तों जो 600 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं यहां पर कोई दुकान नहीं खोल के बैठा हूं, समझ रहे हैं, कि भाई मेरे ग्राहक आएंगे और मेरी बिक्री होगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप बैच लेते हैं या नहीं लेते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मैं बस इतना इसलिए बता देता हूं कि यार इट्स जस्ट अ हेल्प, क्योंकि 600 रुपए करके अगर मैं 1000 बैच भी दे दूं ना तो भी मैं बहुत अमीर नहीं हूंगा। और ये पैसा आपको भी पता है कि मेरे पास नहीं आता, ये टेक्स्ट बुक हो जाता है। टेक्स्ट बुक इज अ कंपनी। तो पहले तो अपने दिमाग में एक नेगेटिविटी निकालो कि यार टीचर सिर्फ लूटने आता है, टीचर यार गाइड करने आता है, ठीक है। और अगर वो गाइड करने की छोटी सी फीस ले लेता है, ठीक है, 500, 600, 1000 रुपए तक भी अगर वो ले लेता है आपसे, तो क्या भैया वो टीचर भूखमरा हो जाए क्या? टीचर मतलब आप क्या चाहते हो, टीचर तो फ्री में सब कुछ लुटाता रहे, अपना ज्ञान भी दे, सब कुछ दे, वो रोड पर आ जाए और आप निकलकर सरकारी टीचर बनकर सैलरी आपके खाते में। समझ रहे हैं? मतलब आप अगर सरकारी टीचर बनने चले थे तो आपने बीएड जब की थी ना, स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड की थी, तो 1 लाख रुपए में आपने बीएड और डीएलएड की थी, 50,000 60,000 रुपए में। आपने कब पूछा था सरकार से कि किस बात का 60,000 1 लाख रुपए ले रहे हो? तुम तो एजुकेशन भी ढंग की नहीं देते। हम लोग तो आगे तैयार करते हैं, जो बच्चा कॉलेज नहीं गया ढंग से, जिसने अच्छे से बीएड नहीं किया, उसको तैयार कर रहे हैं यार। तो प्लीज नेगेटिविटी दिमाग से निकालो यार, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे थोड़ी सीरियसनेस आती है दिमाग में कि हाँ मेरे को पढ़ना है। और जिनको ऑलरेडी सीरियस हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद से तैयार कर लो। तो ये अभी बता रहा हूं मैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एससीईआरटी के टॉपिक्स हैं 3 से 5वीं तक के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। देखो ये कोर्स के अंदर है बेटा, जैसे 1ली से 5वीं का कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पेडागोजी तैयार करा रहे हैं।
आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। जिनको बैच नहीं लेना वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक तैयार करा रहे हैं, आप लोग खुद से कर सकते हो। जिनको बैच नहीं लेना वो खुद से करें। ईवीएस पढ़ा रहे हैं और एससीईआरटी की ईवीएस अलग से करा रहे हैं। ये पहली वाली जो ईवीएस है वो एनसीईआरटी आधारित है, और ये जो एससीईआरटी ईवीएस है जो हमने बीपीएससी के लिए पढ़ाई थी, जो बीपीएससी के पेपर था, तो पहले इमेजिन थी कि यार मतलब बिहार 7th फेज में जो पेपर आएगा वो एससीईआरटी आधारित आएगा, जो कि नहीं आया था। तो उसकी जो ईवीएस पढ़ाई थी वो हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, और डाउट एंड रिवीजन क्लासेस है। अब ये डाउट एंड रिवीजन क्लासेस में क्या है बेटा, जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने इसमें कराने की कोशिश की है। और अगर मार्च तक का टाइम मिला तो मैं कोर्स के अंदर 8 क्लासेस और लाइव क्लासेस अपनी लगवाने के पूरे पूरे मेरे आसार हैं। मैं बस 1-2 दिन और इंतजार कर रहा हूं, ये देख रहा हूं नोटिफिकेशन तो नहीं आ जाता, ठीक है। और अब मुझे जैसा क्लियरली लग रहा है कि एक तो सरकार स्टेबल नहीं है बिहार के अंदर, और बच्चों को एक टाइम दिया जाएगा तैयारी करने का, तो यस मुझे कोई बुराई नहीं लगती। अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो व्हाट्सएप कर देना 9773776087 पे। हाई स्पेशल 599 इज द कोर्स फीस। बट यार बिलीव मी यार, ये आपको ना कहीं भी आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे सीटेट वाला सिलेबस है, पूरा का पूरा पूरा सीटेट वाला सिलेबस है। अगर किसी का सीटेट वाला सिलेबस मुंह जबानी रटा हुआ है, मैं उसको नहीं बोलूंगा कि कोर्स ले, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर किसी का सीटेट वाला सिलेबस मुंह जबानी रटा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से आता है, वो कोर्स ना ले, वो सेल्फ स्टडी करे। लेकिन अगर किसी का सिलेबस तैयार नहीं है, किसी को टॉपिक्स तैयार नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हो यार 6 से 8 साइंस डिफिकल्ट है, 6 से 8 सोशल साइंस डिफिकल्ट है, उसके इतने ब्रॉड टॉपिक्स हैं कि वो तैयारी करना बड़ी डिफिकल्ट चीज है यार एक बार में। उन लोगों के लिए कोर्स है। कोई भी ये ना समझा करे यार टीचर आके यहां पर बता रहा है तो वो कोर्स के लिए बता रहा है, समझ रहे हैं। आज मैंने वीडियो में बहुत दुखी हूं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि यार कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने एक नेगेटिव टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए एक नेगेटिव एक वेव चला रखी है एक तरीके से, कि कोचिंग मतलब बुरे लोग। भाई कोचिंग मतलब बुरे लोग नहीं होता यार, कैसे कह सकते हो। और हम तो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं ना। जब आप लोग 4-4 हजार रुपए ऑफलाइन कोचिंग में जाकर बैठकर वहां पर देते थे ना, जब तुम्हें लूटा जाता था, जानबूझकर कोर्स को 6-6 महीने चलाया जाता था ताकि 24,000 रुपए अपने खाते में आ पाए, तब हम 700 रुपए में टिल एग्जाम, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे यार। पता है आसान होता किसी के बारे में कुछ भी बोलना, नेगेटिविटी ना बहुत तेजी से फैलती है। मैं अगर किसी के बारे में बोल दूंगा ना कि यार वो ना बुरा है, बहुत बुरा है वो, उसे बच कर रहना, पता है 5 लोग उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर किसी की तारीफ कर दी ना कि यार ये अच्छा इंसान है, उसकी ना अच्छाई की 5 बार चेक करेंगे कि अच्छा है भी नहीं है। ये होता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच का फर्क। थैंक यू सो मच। जिसको भी एनरोल कराना है बैच के अंदर एनरोल कर सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है। मैंने टॉपिक्स दे दिए हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, दिल खोल के करिए, हंस के करिए, मुस्कुरा के करिए, शिद्दत से करिए, मेहनत से करिए, तभी पेपर पास होगा। कंपटीशन है, तिगना का कंपटीशन है, सीट्स के अराउंड 3 गुना ज्यादा लोगों ने फॉर्म डाले हैं, तो लगभग 3 लोगों में से एक का सिलेक्शन होना है। एंड हो सकता है कि ये पेपर पर ही सिलेक्शन हो जाए, ये जो टैट का एग्जाम है इसी पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अपना फोकस, अपना दिमाग उधर ही बिठा के रखिए। अगर आपको लगा हो कि मैंने थोड़ी भी हेल्प की है इस पूरे सेशन में, इस गाइडेंस में, तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना यार अच्छी सी कि हाँ सर हम भरोसा रखते हैं, वी ट्रस्ट यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।